high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Can't drill. अभी जैसे आपको नज़र आ रहे हैं कपड़े तार में मैंने फैलाए हुए हैं और अभी खुश्क भी नहीं हुए। अभी 2 घंटे पहले ही धोए थे, तो ज़ाहिर है सर्दी की दोपहर है, इतने जल्दी तो खुश्क होने नहीं है और धूप भी नहीं है। तो बस ये मैं चेक कर रही थी कि कोई खुश्क अगर हो तो उनको उतार लूँ। कपड़े तो नहीं खुश्क हुए, तो मैंने कहा चलो पौधों को पानी दे देते हैं। यहाँ पे मुझे पौधे नज़र आए, बेचारे 2-3 गमले ही हैं मेरे पास, थोड़े से ही पौधे लगे हुए हैं। ये भी अल्लाह भला करे मेरी दोस्त का, उसने मुझे दिए हैं कि अपने घर में पौधे लगाओ। असल में मैंने नया अभी घर बनाया है, अल्लाह ताला ने मुझे दिया है नया घर। तो पौधे तो इसमें मैंने लगाने हैं, लेकिन अभी चूँकि इतनी ज़्यादा ठंड है, तो इतनी सर्दी में मुझसे नहीं लगाए गए पौधे, और मुझे नहीं लगता इतनी सर्दी में लगाने चाहिए। इंशाल्लाह ताला मौसम आगे अच्छा हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह लगाऊंगी। काफ़ी अच्छे पौधे प्रोग्राम तो है मेरा, अल्लाह का हुक्म हुआ तो। बस यहाँ पे मैं पौधों को पानी दूंगी, थोड़ा सा इनको साफ़ कर दूंगी क्योंकि बहुत डस्ट जमी हुई है इनमें। थोड़ा सा इनको साफ़ सूफ करके पानी वगैरह दे के, तो अंदर कोई गंद वगैरह है तो वो भी थोड़ा सा निकाल दूंगी। मुझे नहीं पता सर्दियों में कितना पानी देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कभी पौधे थे नहीं, मैंने कभी नहीं घर में लगाए इससे पहले। तो अभी बस मुझे जैसे लगता है इनको ज़रूरत है तो मैं, पानी खुश्क होता है तो मैं दे देती हूँ। मुझे ऐसे इसका अंदाज़ा नहीं है कि सर्दियों में क्या कितना पानी देना चाहिए, किस टाइम देना चाहिए, और गर्मियों में कैसे देना चाहिए। मैं इसके बारे में देखूँगी, कोई वीडियो या किसी से पूछूँगी तो फिर इंशाल्लाह तब पौधे लगाऊँगी। तो बस पौधों को पानी लगाया है, तो इधर मैं आ गई थी अपने घर की फ्रंट साइड पे। फ्रंट साइड पे हमारे रोड है घर के, तो बस ऐसे रोड को मैं देख रही थी कि क्या सूरत हाल है। काफ़ी दिनों के बाद मैंने कहा चलो एक बाहर का नज़ारा कर लें ज़रा। दोपहर का टाइम है और कोई धूप का नामो निशान नहीं है। बस उधर से वापस आके मैं नीचे आ गई। नीचे आके जी मेरी एंट्री हुई सीधी किचन में। तो जैसे ही मेरी एंट्री हुई किचन में, तो किचन का मुझे जो नज़ारा मिला ना, वो तो देखें ही, पूछो ही मत कि क्या नज़ारा मिला। ये हाल किया हुआ था बच्चों ने किचन का। किचन में जब बच्चों के हाथ लगता है ना, तो फिर उसकी सूरत हाल ऐसी ही होती है। तो बस इसको साफ़ तो मैंने करना था, तो मैंने कहा चलो जी आपको दिखाए बगैर जादू से साफ़ कर लेते हैं। हाय अल्लाह, काश ऐसे जादू से अगर किचन साफ़ हो जाते ना, तो कसम से मज़ा ही आ जाता। हर औरत का तो ख्वाब होगा कि ऐसे जादू से किचन साफ़ हो जाए। सारा दिन भी किचन साफ़ करते रहो ना, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, वापस आओ तो आपको फिर वैसा ही गंदा किचन मिलेगा। तो ये देखिए जी, आ गया था इस दौरान प्लम्बर भी हमारे घर। तो इसने कहा कि चलो किचन साफ़ है तो बाहर खलारा डाल दें। हमारा वॉश बेसिन थोड़ा सा लीकेज कर रहा था, उसका कोई काम था वो करवाना था। और एक बेडरूम का जो वॉशरूम था वो भी रेडी नहीं करवाया था हमने जब घर बनाया था, तो बस उसको तैयार करवाना था। उसमें चीज़ें लगनी थी, बेसन वगैरह, ये वॉश बेसन लगना था। तो उसको ना मैंने स्टोर बनाया हुआ था। जितनी भी फालतू चीज़ें थी, टीवी हो गया, ये पुराना कंप्यूटर था, और भी जितनी चीज़ें थी वो सारी मैंने इधर ही रखी हुई थी। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल रहे थे। मेरे जहेज़ का टीवी था, उसको तो अब देखता कोई नहीं था, तो उसको मैंने उठा के इधर रख दिया था। तो अब देखें उसको उठा के मैं किधर रखना पड़ेगा पता नहीं। तो बस असर की नमाज का टाइम हो गया था, नमाज पढ़ी है, तो अम्मी की कॉल आ गई। अम्मी की कॉल आ गई, उसके बाद मैं उनकी बात सुनने के लिए गई उनके घर। घर असल में अम्मी का और मेरा घर एक ही गली में है। तो एक ही गली में घर हो ना माँ का, तो फिर दिन में 2 चक्कर तो लगने ही लगने हैं। तो बस बाहर निकली उनके घर से, तो मुझे ऐसे ही नज़र पड़ी उनके डेरे पे। ये अम्मी लोगों का डेरा है। तो मैंने कहा छोटा सा वीडियो क्लिप यहाँ पे बना लेते हैं आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह ताला अभी अगला व्लॉग में बनाऊँगी, इस पे डेरे पे ही बनाऊँगी, वीडियो रिकॉर्ड करूँगी आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा है, और वहाँ यहाँ पे हम अक्सर शाम को वॉक भी करते हैं। तो बस फिर वही दोबारा वगैरह के वही किचन का स्यापा। तो यहाँ पे मेरे नज़र पड़ी आलूओं पे, आलू पड़े हुए थे, वो मैंने सिंक में डाले, नलका खोला, पानी भरा ताकि मिट्टी नरम हो जाए। तो मैं इनको धो लूँगी, ये आसान तरीका मुझे तो लगता है। कौन एक एक आलू उठा के रगड़ता रहे और धोता रहे।
तो बस मैंने ऐसे ही भिगो के रख दी हैं। उतनी देर में मैं बाकी काम करूँगी। तो जब ये नरम हो जाएंगी तो इनको धो के रख लूँगी। आज मैंने आपके साथ एक शेयर करनी थी घी की रेसिपी। घी की रेसिपी, आप कहेंगे कि ये कोई ख़ास क्या इतनी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबको ही पता होगा कि घी कैसे बनते हैं, लेकिन मैं जो आज आपके साथ शेयर करूँगी इसकी दो ख़ास बातें हैं। एक ख़ास बात तो ये है कि एक ही बर्तन में बनाऊँगी मैं। मलाई जमा करने से लेके घी बनाने तक सिर्फ मैं इससे एक ही बर्तन यूज़ करूँगी। और दूसरी इसकी ख़ास बात ये है कि जब हम मक्खन बनाने के बाद घी बनाते हैं तो हमें वो मक्खन काफ़ी देर चूल्हे के ऊपर रखना पड़ता है। उसको गर्म करते रहते हैं हम, और इसकी लस्सी जब जल जाती है तो घी बनता है, काफ़ी उसमें टाइम लग जाता है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो आज मैं सिर्फ 10 मिनट चूल्हे के ऊपर रख के मलाई को, सॉरी, मक्खन को उसमें से घी बनाऊंगी। तो वो आप देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये मलाई मैंने कहा रात को ही निकाल दी थी फ्रीज़र से, बाहर ऐसे मतलब रूम टेम्परेचर में रख दी थी। तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इस सारी मलाई को मिक्स कर लूँगी। ये मैं हैंड बीटर से कर रही हूँ, जिसको पंजाबी में हम लोग तो मदानी कहते हैं। उससे मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और साथ साथ मिक्स करती रहूँगी। याद रखें कि ज़्यादा पानी नहीं डालना, और पानी का टेम्परेचर भी आपने देखना है। ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा पानी डालना है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म पानी डालना है। गर्म या ठंडा पानी डालने से या फिर ज़्यादा पानी डालने से इसका सर्दियों में ये इशू होता है कि ये मक्खन नहीं इसका बनता, मक्खन निकलता ही नहीं है। वो लस्सी लस्सी बन जाती है, कोई अजीब सी चीज़ बन जाती है, लेकिन मक्खन नहीं बनता उसका। उसका यही रीज़न होता है कि हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं, एकदम से डाल देते हैं ज़्यादा पानी, या फिर बहुत गर्म डाल देते हैं। उससे भी मक्खन जो है ना वो नहीं बनता। पानी आपने कभी भी ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा बीट करना है, साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। इस तरीके से आपका इतना अच्छा मक्खन बनेगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं आपको करनी पड़ेगी और मक्खन भी आपका बन जाएगा आसानी से। ये देखिए, इसको मैं मिक्स इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसी पतीले में मलाई अपनी जमा की थी फ्रीज़र में। मैं इसी में इसको रख के इसी में मैं मलाई डालती रही हूँ। तो अब वो नीचे ज़ाहिर है वो जम गई हैं, नीचे बैठी हुई हैं। तो इनको मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि वो जो नीचे जमी हुई मलाई है वो भी ऊपर आ जाए और अच्छी तरह से बीट मैं कर सकूँ उसे। हम असल में पंजाबी स्पीकिंग और वॉइस ओवर मैं करती हूँ उर्दू में। तो जो पंजाबी स्पीकिंग होते हैं ना, वो जितने भी उर्दू बोल हैं तो उनकी पंजाबी कहीं ना कहीं निकल ही आती है। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बार बार वो पंजाबी जैसे मुंह से निकल निकल जाती है। तो फर्स्ट टाइम है, आहिस्ता आहिस्ता या तो पंजाबी बोलना शुरू कर दूँगी या फिर उर्दू में रवानी आ जाएगी। वैसे तो इंसान बोल लेता है उर्दू, लेकिन जब ऐसे कोई बात हो, वॉइस ओवर करनी हो या ऐसे लंबी कोई बात करनी हो किसी से, तो फिर कहीं ना कहीं पंजाबी इंसान की निकल ही आती है, जो पंजाबी लोग होते हैं। आपके साथ ऐसे होता है पता नहीं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसे होता है। तो फिर मेरा यही दिल करता है कि मैं पंजाबी में ही बोलूँ। पंजाबी में बोलने का जो मज़ा है ना वो उर्दू में नहीं है। इंशाल्लाह कभी पंजाबी में भी मैं वॉइस ओवर करके कोई वीडियो बनाऊंगी। चलो जी, बातों के दौरान मक्खन भी बन गया। इसमें मैंने पानी डाल दिया और थोड़ा सा जैसे ही मक्खन बन गया ना सारा, तो अब इसमें मैंने पानी, खुला पानी मैंने डाल दिया, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास। तो ये भी आपको मैंने जूम किया है, कैमरा आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना अच्छा मक्खन बन गया है इसका। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। और इतनी ठंड में मक्खन बनाना असल में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कभी मेरे साथ पहले ऐसे होता था कि मैं मक्खन बनाना शुरू करती थी तो वो लस्सी बन जाती थी, मक्खन उसका कभी भी नहीं बना। कभी मैं उसको फिर हैंड बीटर से करती थी या फिर जो बीटर होता है इलेक्ट्रिक बीटर, उससे भी मैं करती थी, या फिर मैं जूसर ब्लेंडर में डाल देती थी, लेकिन उसका फिर मक्खन नहीं बनना था। एक दफ़ा जब वो ख़राब हो गया उसका मक्खन नहीं बनता। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने ये वाला तरीका शुरू किया ना, थोड़ा थोड़ा पानी डालना, तो उसके बाद मेरा कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि कभी मक्खन ना बना हो। हमेशा ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मक्खन बनता था और उसका घी भी बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता था। तो मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर करूं, आपके भी अगर काम आए तो बहुत खुशी होगी मुझे। ऐसे ही जब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता बीट करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहती हूँ, तो बस मक्खन बन जाता है। फिर आप इसको खुला पानी डाल के वॉश कर लें, निकाल लें। मैंने अभी इसमें पानी डाला है, लेकिन इस पानी को मैं निकाल नहीं रही हूँ।
ये पानी मैं इसी के अंदर रहने दूँगी। तो यहाँ पे अभी मक्खन जिसको चाहिए वो तो बस यहाँ से सारा मक्खन निकाल लें, मक्खन बन गया है। अगर घी बनाना है तो फिर वो इसी में रहने दें। मैं थोड़ा सा निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को मक्खन पसंद है, घी घी से ज़्यादा वो मक्खन शौक से खाता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मक्खन निकाल लूँगी, तो बाकी का मैं घी बना लूँगी। इसको अच्छी तरह से मैं पानी निकाल रही हूँ इसमें से, मक्खन में से। तो अभी इसको बाद में दोबारा भी आप धो लें पानी से। मक्खन को जितना आप धोएंगे ना पानी से उतना अच्छा होगा। देखिए मैं अच्छे तरीके से इसे पानी निकाल रही हूँ। तो बस इतना मक्खन ही मैं निकालूंगी, बाकी मैं इसी में पतीले में रहने दूंगी और इसी में ही हम घी बनाएंगे। वैसे तो जब हम जूसर ब्लेंडर में बनाते हैं तो उस वक्त तो बहुत ही मैस बनता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, कभी भी नहीं पसंद रहा मुझे जूसर ब्लेंडर में मक्खन या फिर घी। तो खैर चूल्हे पे ही बनता है घी मक्खन बनाना, सॉरी, या फिर इलेक्ट्रिक बीटर से भी, उसकी भी सफाई बहुत मुश्किल से होती है। तो मैं ऐसे ही पतीले में बनाती हूँ। चलिए जी, अब मक्खन तो बन गया, अब बारी आती है घी बनाने की। घी बनाने के लिए अब मैंने चूल्हे को आग लगा दी है। अब इसको हम रखेंगे चूल्हे के ऊपर, मीडियम टू हाई हीट पे इसको बनाना है। सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको आपने चूल्हे पे रख के पकाना है बस। तो मुसलसल इसको आप हिलाते रहें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें उबाल आता है तो फिर एकदम से नीचे गिर जाता है। जैसे दूध में उबाल आता है सेम इसमें वैसे ही उबाल आ जाएगा और ये पता भी नहीं चलता कि कब नीचे गिर गया सारा। मैं थोड़ा सा मतलब फ्लेम इसका हाई रखूँगी क्योंकि मैं पास ही खड़ी हुई हूँ, तो मैं फटाफट इसको गर्म करके जस्ट इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है, जैसे सही अच्छा वाला गर्म होता है। जब हो जाएगा तो इसमें से ना घी निकलना शुरू हो जाएगा। घी जब सारा निकल जाएगा तकरीबन 10 मिनट में इसका पूरा घी निकल जाता है। तो इस स्टेज में मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी मैं इसलिए इसमें डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मक्खन जो होता है वो वाइट कलर का अच्छा लगता है और जो घी होता है ना उसको थोड़ा सा येलो शेड उसका अच्छा लगता है। तो मुझे तो अच्छा लगता है तो इसलिए मैं इसमें हल्दी डालती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर दें, या फिर अगर आप गाय का दूध गाय के दूध की बुलाई
फ्रिज में रखें तो बहुत अच्छे तरीके से ये जम जाएगा और उतने ही अच्छे तरीके से इसका घी जो है ना वो सेपरेट हो जाएगा पानी से। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे मैंने किया था, 1 घंटा फ्रीज़र में रखा था और 1 घंटा फ्रिज में रख के बस फिर निकाल दिया था। और ऐसे मैं इसकी कटिंग करके और इसके ऊपर से स्लाइस उठा लूँगी घी के, तो नीचे पानी और लस्सी जो है वो नीचे रह जाएगा। तो अगर आप ओवरनाइट रखते हैं तो वो उसके स्लाइस बहुत अच्छे तरीके से निकल आएंगे बाहर। याद रखें कि आपने ज़्यादा टाइम इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, क्योंकि इसके अंदर जो पानी है वो फिर बर्फ़ बन जाएगा और घी जो है वो उसके साथ चिपक जाएगा, फिर आप कभी भी घी उसके से पानी से सेपरेट नहीं कर सकते। तो फ्रिज में ही आपने इसको रख के जमाना है, ओवरनाइट रखें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे जब आप बाहर निकालेंगे तो इसके स्लाइस ऊपर से आराम से आप इसको उठा के पानी निकाल के अच्छी तरीके से निचोड़ के आप अलग से रख सकते हैं। ये देखें कितने आराम से मैं स्लाइस इसका उठा रही हूँ। अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो पूरा स्लाइस आराम से निकल आएगा बाहर। जैसे अभी मेरा टूटा ऐसे आपका टूटेगा नहीं। बस तो इस तरह आप घी सेपरेट कर लें पानी से अच्छी तरीके से, हाथ से निकालें। जो जमा हुआ घी है वो तो आराम से हाथ से निकल जाएगा, उसको निकाल के निचोड़ लें। और जो बाकी पीछे रह जाएगा वो आप किसी भी स्ट्रेनर से, चाय छलने वाली जो छलनी होती है उससे आप निकाल लें, आराम से निकल आएगा। पूरा पानी अलग हो जाएगा और घी आपका अलग हो जाएगा। इतने आराम से, मतलब इतने आसानी से ये बन जाता है इस तरह घी। ज़्यादा टाइम, मतलब वो एक जलने वाली स्मेल, कभी कभी घी में ऐसा भी होता है ना कि आपने चूल्हे में रखा है घी बनाने के लिए, मक्खन को जब आप रखते हैं तो उसमें से ना एक ज़्यादा जलने की वजह से वो स्मेल सी आनी शुरू हो जाती है और कड़वा भी हो जाता है कभी कभी। तो आप उस चीज़ से भी बच जाते हैं। इसमें वो कोई स्मेल नहीं आती क्योंकि हमने टोटली इसको 10 मिनट के लिए पकाया होता है चूल्हे पे। तो उसमें स्मेल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता और घी भी आपका आराम से निकल आता है। ये देखें सारा घी निकल गया और पानी सेपरेट हो गया और कितना अच्छा घी बना है। ये आप देखें कलर कितना अच्छा लग रहा है। अभी आप इसको ऐसे ही रहने दें, किसी भी बर्तन में डाल दें या फिर इसको ऐसे ही डाल रहने दें। मैंने क्योंकि इसको जार में डालना था, स्टील का जार था मेरे पास, तो मैंने मेल्ट करके उसमें डाल दिया था। उसमें मैं डाल के रख दूँगी, इसमें ज़रा सेफ रहता है, अच्छे तरीके से रहता है। तो बस इसमें मैं डाल के रख लूँगी, जब ज़रूरत हो तो फिर निकाल लेंगे। तो ये थी मेरी छोटी सी रेसिपी घी बनाने की। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I begin to